निम्मी जब भी अपना सजा सवरा घर देखती या शानदार नौकरी करते बेटे और बहू को देखती तो मन उल्लास से भर उठता। न चाहते हुए भी ऐसे ख्याल घेरने लगते कि अब उसकी जिंदगी में गहरा सुकून आएगा और वह संतोष की गहरी खुमारी में खोई रहेगी। कुछ महीने ऐसा हुआ भी, मगर न जाने कब और कैसे उसकी जिंदगी शह रंग शुमार होते गए। विदेश में पति संग अपने सालों से जमा जमाई गृहस्थी और चमकदार नौकरी करते हुए बेटे के साथ खूब खुश थी, मगर अचानक एक्सीडेंट में पति गुजर जाने के बाद वह अचानक एक झटके में जैसे नेथ्य में चली गई। कुछ दिन बेटे बहू संग एडजस्ट भी किया, मगर बात बहुत दिनों तक बनी नहीं। सो अपना सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर पहले कुछ महीने के लिए तो अपने देश लौटने का प्लान बनाया, मगर फिर यही बस जाने का कठोर फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। बेटा अपनी नई नवेली पत्नी संग हमेशा बिजी रहता था या फिर टूर पर रहता था। वह अकेली पड़ी पड़ी नेट के सहारे अपने पुराने दोस्तों संग बिताती रहती और फिर एक दिन ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया। महज आभासी दुनिया में दिन रात जीते रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं। सो लौट आई हिंदुस्तान, अपने देश, अपने लोग और अपने वही सालों पुराने सगे संगी साथी। मगर क्या यही एकमात्र वजह थी वापस लौटने की? वह खुद से सवाल करती तो मुरझाए चेहरे पर अनायास मुस्कान की महीन रेखाएं बनने लगती। एक दिन अपनी पुरानी नौकरी के साथियों संग फेसबुक पर चैट कर रही थी। अचानक नवीन के नाम का जिक्र आया और फिर आनंद फानंद में उसने तुरंत उससे संपर्क किया। फिर क्या था, वर्षों पुराना साथ यूं हरा भरा हो गया। सालों से सूखा तालाब पानी की पहली बुछार में ही समूचा भर गया हो। बातें थी कि नदी के दोनों किनारों को छूते क्षितिज करती जा रही थी। एक सिरा छूटता तो दूसरा पकड़ लेती और फिर सर हवा संग पंख लगाकर उड़ान भरने लगे। सालों पुरानी दोस्ती के रंग और ऐसे फैलाए हुए कोरे पन्नों पर सालों से कितनी तलब थी उसे इस विद्वर्ती पन्नों से भराने की। सालों बाद नवीन का हुलिया देखा। अरे भाई, ये कितना बदल गए, मगर चेहरे पर वही सौम्यता, वही मधुर मुस्कान थी। निम्मी, आप बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, मैं जरूर मोटा हो गया हूँ, बड़े संकोच के साथ कहते हुए नवीन ने आहिस्ते से निम्मी के कंधे पर होले से छुआ। बातें हुई और खूब सारी। कभी वे ऑफिस छोड़कर लंच टाइम में मूवी देखने के किस्से पर हंस रहे थे तो कभी सीनियर साथियों के नाम बदलकर बुलाने वाली करने लगते। कहाँ गया होगा चिड़ूक दास और वो फूलन देवी। मालती बड़े मजे में है, कांस्टेबल हो गई है पुलिस महकमे में, और अपने साथ जो मजनू था उसने अपनी महबूबा से शादी कर ली है ना, याद है उसकी? हाँ, सुना है। वो उससे ठीक से रख नहीं पाया, खूब मारपीट होती थी। सो उसने घरेलू हिंसा में पुलिस में केस दर्ज कराया था। सोचो कितने सालों की मेहनत मशक्कत के बाद दोनों की शादी हो पाई। निम्मी, एक बात नोट कर लो, हमें हर रिश्ते को बिल्कुल वैसे ही पालना पोसना पड़ता है जैसे कि हम बच्चों को पालते पोसते हैं। फिर सालों बाद पनपती है वो समझ, वैसा मजबूत घेरा। हम में से अधिकांश लोग प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका को कह पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, पर इस रिश्ते को कैसे सींचा संवारा जाए ये कला नहीं जानते। सच्ची में उसका हश्र देखकर दुख होता है। ऐसा बोले जैसे क्लासरूम में लेक्चर चल रहा हो, पर मेरे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव वाले रहा है। एक दिन मैंने खुद से वादा किया, नहीं अब और नहीं सोऊंगी। ये सब आत्म अनुशासन के लिए कड़ी मेहनत की है। वह किसी और सोच की रोह में थी, यानी तार्किक तरीके से सोचना शुरू किया। नवीन ने उसे कुरेदना चाहा नहीं, बल्कि मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया। मैं अपने सावले रंग व मंझोली कद काठी के साथ सुंदर हो सकती हूँ क्योंकि मेरी सोच सुंदर है। आधुनिक चेतनात्मक प्रगतिशील नजरिया, और सबसे बड़ी बात, मैं एक क्रिएटिव हूँ और मैं एक डिजाइनर किए हुए कपड़े खूब बिकते हैं। सो क्यों न मैं अपने पर गुमान करूँ। ऐसा था, एक जमाना था जब पति बेटा या किसी और से अपेक्षाएं करती थी और पूरा न होने पर बेहद दुखी हो उठती थी। फिर एक दिन तय किया कि इनफ इज इनफ, ये मेरी जिंदगी है जिसमें किसी और से कोई शिकायत नहीं। आज अपनी मेच्योरिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हूँ। न चाहते हुए भी आवाज में आत्मविश्वास की चमक उभर आई। वाह, ये है असल स्त्री का आजाद होना, यानी उसकी सोच में आत्मनिर्भरता। जब तक भावनात्मक स्तर पर मोहताज न हो किसी पर। मेरी वाइफ भी बहुत प्रैक्टिकल है। नवीन
ने बीच में ही अपनी बात को आगे बढ़ाया। नवीन, सुना है आपकी शरीक के हाथ भला खूबसूरत है और उतनी ही समझदार भी। अधूरी बात में नवीन ने ही पूरी की, जिसे सुनकर पल भर में निम्मी चौंकी। मन ही मन अपने पति संग गुजारे विगत और त्रास चेहरे नुमादार हो गए। कितनी इज्जत कितना प्यार करते हैं नवीन अपनी पत्नी को, जबकि उसे कितना कुछ सहना पड़ता है अपने उसी घर में, जहाँ इज्जत के दो बोल सुनने को तरस गए थे उसके कान। फिर धीरे धीरे ऐसी अपेक्षाएं पालना बंद करना पड़ा मुझे। इतनी चुप क्यों हो? नवीन ने हौले से निम्मी के कंधे पर हाथ रखा। नवीन, आप में जरा भी अंतर नजर नहीं आया। बिल्कुल वही अंदाज, जीवन के प्रति वही सकारात्मक सोच। ग्रेट। निम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ हमेशा ठीक रहता है। मुझे भी अक्सर दिमाग को समझाना पड़ता है। खुद से कहता रहता हूँ सब ठीक है, सब बढ़ गया होगा। देखो निम्मी, हर एक के अंदर खूबियाँ खामियां होती हैं। ये हमारा नजरिया है कि हम किस तरह उसे देखते हैं। बस एक चीज याद रखना कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं। फिर से भाषण चल पड़ा, जैसे सीक्रेट किताब में यही सब लिखा है। सुबह की शुरुआत संगीत के साथ करती हूँ। पॉजिटिव एनर्जी के बारे में कुछ किताबें पढ़ी हैं, जिसे पढ़कर हमारे जीवन का पैटर्न बदला है। दिमाग को ऑटो सजेशन मूड पर ले जाओ, और ओशो को खूब पढ़ा है मैंने, और भी तमाम किताबें पढ़ लंबी आध्यात्मिक यात्रा तय की है। सालों साल अनायास इतना सब बोलते हुए निम्मी की आंखें भर गई। निम्मी, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे अकेलेपन का एहसास है मुझे, पर वही बात दोहराऊंगा कि हम सब अकेले ही दुनिया में आते हैं और अकेले ही रुखसती होगी। तो इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है तुझमें, जो है उसे खुशी खुशी स्वीकारो। बस स्नेहिल आवाज में नवीन ने निम्मी को समझाते हुए कहा। हाँ नवीन, सालों तक यही किया है मैंने। अपने को परिपूर्ण करने की लंबी साधना में तपी हूँ मैं सालों साल। सुबह ढंग से रहना और नए कपड़े खरीदने पहनने में खुशी महसूस करना, इस बात की कतई परवाह नहीं की कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये है कि हम अपनी ऊर्जा इसी में खामखा बर्बाद करते रहते हैं। अमुक अमुक मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अरे वो वही सोचते होंगे जैसा उन्हें उसके संस्कारों, रूढ़ियों और परंपराओं ने सिखाया है। हाँ, तुम्हारे रहने का अलग ढंग पहले भी हमें लुभाता रहा है। जैसे तुम कभी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनती, बल्कि जंक ज्वेलरी चॉइस थी तुम्हारी। पार्टी में तुम सबसे अलग इसलिए दिखती थी। आई नो कि तुम खुद अपनी फेवरेट हो। यू लव यूर टू मच। ग्रेट। इस बात पर इस बार आवाज में सचमुच सराहना उभर आई।